गाइस वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आज की ओपनिंग की बात करते हैं। 44,625 के पास में ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। जैसे मार्केट ओपन हुआ एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। इस लेवल्स की, कैंडल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक पुट का पोजिशन हम लोग ने यहाँ पर बनाया हुआ था। और मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज दोनों तरफ का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो हम पोजिशन को होल्ड नहीं करेंगे। 9/11 पे ही मैंने आपको ये मैसेज कर दिया था। और इसके बाद में जब मार्केट ओपन हुआ तो हमने यहाँ पे क्या किया था, पुट का एक पोजीशन बनाया हुआ था। 44,700 का पुट हम लोग ने यहाँ पे बाइंग किया था। 205 के बाइंग प्राइस पे यहाँ पर बाय किया हुआ था। 17 पे मैंने आपको ये मैसेज किया हुआ था। 233 तक हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 44,500। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगा तो एक बढ़िया यहाँ पे मूव दिखाई देगा। मेजर सपोर्ट रहेगा 44,500। यहाँ पर देखो 3 टाइम्स इस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया। इस लेवल की भी अगर मैं बात करूँ 44,550 वाला ये लेवल था। 3 टाइम्स मार्केट ने इसको होल्ड किया था और इसी को होल्ड करते मैंने देखा था यहाँ पर कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो जो मेजर सपोर्ट रहेगा 500 ये ब्रेक होगा। बट यहीं पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया। अपसाइड में मैंने आपको बोला था 580 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को होल्ड नहीं करेंगे। और अपसाइड में इसके हाई की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 668 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया। अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने जैसे 580 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया, बट यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। यहाँ से इस एम पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दिया। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर मिला, बहुत बढ़िया एक कैंडल यहाँ पे सेलिंग का कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दिया। यहाँ पर भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे। डाउन साइड में 44,420 तक के लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। पूरा मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट किया था कि कौन से लेवल्स पे किस तरीके से मार्केट से यहाँ पे दिखाई दे सकता है। 500 का जो रहेगा ये मेजर सपोर्ट रहेगा। इसको अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगी, सेलिंग ही दिखाई देगी। और अगर मार्केट यहाँ पे 420 को क्लोज करता है तो और डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और एग्जैक्टली जो लेवल्स निकाले थे वही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, बिल्कुल ध्यान दो करके। 420 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। लो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 44,401 का लो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब हमें देखना है कि कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक चीज हमें यहाँ पे क्या समझ में आती है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक सेलिंग दिखाई दी। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकला, फिर यहाँ पर फिर से मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया, फिर मार्केट ने यहीं पर इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, आज इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, फिर इसको मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ। ये लेवल निकल कर आता है 44,500 वाला। कल के ही लेवल्स रहेंगे क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। कल की ही रेंज में मार्केट आ जाए तो कल की लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही लेवल होगा 44,500। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, यहाँ से ये जो ट्रेड लाइन लिया ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, यही सपोर्ट से मार्केट ने एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। कल के दिन ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, जैसे कि लेवल्स निकल कर आता है 44,500 और 44,550, इसके बीच में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करके अगर मार्केट यहाँ पे 44,580 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अप साइड में फर्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा 44,650, 44,680। हमें अगर यहाँ पर देखेंगे कि 680 के पास में ज़्यादा बाइंग हमें तभी दिखाई देगी जब यहाँ पे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होगा 680 के पास में, तो और ज़्यादा बाइंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो आराम से यहाँ पे 44,750 और 44,880 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, कल के दिन 500 के लेवल को यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे हमारे लिए 44,420,
44,320, ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा। 320 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, कल के लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो लो निकल कर आ रहा है 44,310 का होगा। कल अगर यहाँ पर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है 320 की, तो एक डाउन मूव दिखाई देगा जो हमें यहाँ पे 44,000 तक के टारगेट्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर अर्ली टाइम फ्रेम की हम यहाँ पर बात करते हैं, अर्ली टाइम फ्रेम में और चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। यहाँ से आर्ली टाइम फ्रेम लिया हुआ है और आर्ली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अप साइड में ये वाला ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहले भी यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिजेक्शन, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और मार्केट ने यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया यहाँ से अप साइड जाने की, फिर रिजेक्शन दिखाई दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो आराम से हमें 44,880 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके अगर इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ से डाउन साइड में कोई एडर नहीं है, एक अच्छी सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो आराम से 44,000 और 43,850 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। इंपॉर्टेंस ये चीज़ हमारे लिए फिर यहाँ पे डाउन साइड में इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये लेवल्स हमारे लिए निकल कर आएंगे। वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम लेते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कौन से लेवल्स किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, कल भी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ये बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में क्लोजिंग की बात करते हैं, अप साइड में क्लोजिंग यहाँ पे मिले, हमें यहाँ पे अप साइड में क्लोजिंग दिखाई दी। इस कैंडल में हमें यही दिखाई दे, यहाँ पे जो बायर्स है इनका पावर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आज की भी कैंडल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो क्लोजिंग मिली है 500 के ऊपर ही मिली है। ठीक है, आज का क्लोजिंग क्या है, 44,532 के पास में क्लोजिंग है। कल के क्लोजिंग की बात करते हैं, 44,580 के पास में क्लोजिंग मिली थी। मतलब क्लोजिंग हमें यहाँ पे 500 के ऊपर ही मिली है। लो की अगर बात करते हैं, आज का लो यहाँ पर था 44,401, कल के लो की बात करते हैं 44,310 का लो है। मतलब ये एक रेंज है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर 2 दिन का रेंज यहाँ पर बन चुका है, अगर इस रेंज को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो बढ़िया एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कल एक्सपायरी भी है, तो इस चीज़ को भी बिल्कुल यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है तो एक ट्रेंडिंग मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट होल्ड करके अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, एक अपसाइड का मूव होगा। पर मार्केट अगर इसी लेवल में होल्ड, क्योंकि अब जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इनसाइड ही कैंडल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका हाई और लो अगर यहाँ पर देखो क्लोजिंग अंदर ही मिली है, हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इसका लो इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का लो इंपॉर्टेंट, मार्केट इसके लो को अगर यहाँ पर ब्रेक करती है, इस कैंडल के लो को, तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा। और अप साइड को अगर मार्केट थोड़ा सा होल्ड करके इसके अप साइड में निकलती है, जो लेवल निकल कर आता है 44,680, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।